जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं साइंस कक्षा और लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की खातिर। आज का हमारा अध्याय है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ अम्ल किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अम्ल किसे कहते हैं। लेसन का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। लेसन का क्या नाम है, पाठ का हमारा क्या नाम है, कक्षा 10 साइंस चैप्टर 2 का अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं। तो ये पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब हम क्षार के विषय में जानेंगे कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न क्षार है कि हम क्षार किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है कि लवण किसे कहते हैं। तो देखिए, वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी
क्षारक के एक या एक से अधिक धन आयन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। यदि हम इसको उदाहरण को देखें तो नमक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नमक एक प्रकार का लौह। प्रश्न क्या है, तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? हमारा अगला प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ठीक, तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका आंसर होगा दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि पीतल एवं तांबों के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैले धातु लवण बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अम्लों की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण अम्लों की उपस्थिति के कारण वह विषैली हो जाती है। विषैली हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। हानिकारक होती है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि अम्लों की उपस्थिति के कारण वह विषैली हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच का मान कितना होता है? कितना होता है? हमारा 6। दूध का पीएच का मान 6 होता है। ठीक है।